हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये पार्ट सेकेंड है जो कि आपका इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो एग्जाम हुई है 16 को, उनका पार्ट सेकेंड मैं लेकर आई हूँ और रैशनल के साथ रहता है। डियर, तो आप लोग के लिए यदि वीडियो फर्स्ट पार्ट की वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा रहा आपके लिए। सेकेंड पार्ट जो है, इसमें जितने सारे मुझे क्वेश्चंस मिले हैं रैशनल के साथ हैं, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे चैनल पे। और चैनल को आप लोग लाइक करके सपोर्ट करके शेयर करके डियर डेफिनेटली सपोर्ट करें आप लोग, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट टाइम भी जब भी कुछ वीडियो या कुछ भी इंफॉर्मेशन रहा तो मैं सबसे पहले आप लोग को शेयर कर पाऊँ, चैनल के माध्यम से आपके साथ साथ मिल पाए, नोटिफिकेशन के जरिए मिले, क्योंकि ऑल के बटन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। यदि जिनका एग्जाम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे और उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, या फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ चाहे कितने बार भी अटेम्प्ट कर चुके हैं और उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और उनको पता है कि मेरा 40-50 आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। और आज दूसरी क्लास है जो कि मैं रिसर्च की क्लास अभी दे रही हूँ, और अभी 3 स्टूडेंट उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। और यदि आप लोग भी चाहते हैं ज्वाइन करना, चाहे किसी भी स्टेट से आप देख पा रहे हैं मेरी वीडियो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप प्रीफर करते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करेंगे। बोथ लैंग्वेज वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बट इग्नू में ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज वाले ही रहते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस रहेगा, पीडीएफ नोट सारे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, सारा कुछ इंग्लिश में ही रहेगा आपको। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे अभी बोल रही हूँ, और जो समझाना रहता है कुछ हिंदी से उसमें समझाना रहेगा। तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन करें यदि आपको सिलेक्शन चाहिए और लगता है कि इस बार मुझे इग्नू का एग्जाम देकर निकालना है। इस बार अभी अगस्त में जो एग्जाम होगी, इन केस यदि अगस्त में एग्जाम नहीं होती है, क्योंकि अगस्त 31 आपका फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। और यदि आपका अगस्त में फॉर्म नहीं आती है तो दिसंबर में तो डेफिनेटली इसकी फॉर्म आएगी। तो आपका यही फी में आपको तब तक रखा जाएगा जब तक आपकी एग्जाम क्लियर ना हो जाए, यानी कि जनवरी वाला एग्जाम। और आप अभी से पढ़ेंगे, देखिए अभी से जब आप पढ़ोगे साथ में लाइव क्लासेस में, या फिर जिस किसी दिन भी वीडियो मिस हो गई तो आपको ऐप पे वीडियो मिल जाएंगी, ऐप पे जब सुनोगे आप तो साथ साथ में पढ़ते जाओगे, टेस्ट सीरीज देते जाओगे, आपको अपना कमी महसूस होगा, आपको वीकनेस अपना पता चलेगा, मेरा कौन सा सब्जेक्ट में बहुत कम कमांड है, उन सभी सब्जेक्ट को आप कवर करते जाएंगे। लास्ट में अब जब एक महीना पहले आओगे तो कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय देखिए आप मेरे को भी लास्ट में क्या होगे, मैम के पास मैंने ज्वाइन किया, कुछ नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि पैसा उस टाइम भी लगना, पैसे अभी भी लगने, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें क्लास में। बस हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं अब। और आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनका एग्जाम हुआ था और जिनका एग्जाम होने वाले हैं, इग्नू फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जिनका 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है। यदि जो नहीं भर पाए थे अभी, तो इस बार फिल जरूर करें। तो यहाँ पे देखिएगा 29 जो मैं 28 तक मैं सॉल्व करवा चुकी थी, 29 नंबर क्वेश्चंस में जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपके एग्जाम में शायद गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा गया, या ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव न्यूक्लियर रिएक्शन इज गैस गैंग्रीन कॉज्ड बाय, ऐसा क्वेश्चन कुछ होगा जिसमें देखिएगा गैस गैंग्रीन टेस्ट यूज जो किया जाता है, ताकि क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस के लिए किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स, ऐसा कुछ होगा आपके ऑप्शंस में, अल्फा टॉक्सिन्स या फोस्फोलाइपेसी की टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा इसमें बाय दिस बैक्टीरियम, किनके द्वारा, बैक्टीरियम के द्वारा। ओके, तो ये आपका गैस गैंग्रीन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 30 नंबर में क्या यहाँ पर दिया गया है। 30 नंबर में जो है आपका 30 में, द मेडिसिन गिवन थ्रू अ निडल प्लेस इन या वेन, ठीक है, गिवन थ्रू अ नीडल प्लेस इन या वेन। यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा देखिएगा एक क्वेश्चन क्या था आपका। तो ये जो क्वेश्चंस आपकी पूछी गई थी, आई थिंक इस क्वेश्चन का आपका रूट फॉर आयरन डेक्स्ट्रॉन के बारे में, आयरन डेक्स्ट्रॉन जो कौन सी रूट में दी जाएंगी, शायद वही है यहाँ पे आपका, एक मिनट में देख लूं। हाँ, आयरन डेक्स्ट्रॉन के बारे में, ठीक है ना, आयरन के बारे में पूछा था, डेक्स्ट्राइन कौन सी रूट में लगाएंगे हम लोग, ठीक है, आयरन डेक्स्ट्रॉन। ये जो देखिएगा, ये मेडिसिन जो गिवन थ्रू अ निडल प्लेस इन या वेन, या फिर शॉट इनटू मसल्स, यानी कि आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं। अब आपके ऑप्शंस में क्या क्या था आप ही लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे इन बटक्स में दिया जाएगा, यू मे बी गिवन, या स्मॉल टेस्ट होता है डज फॉर दिस मेडिसिन टू मेक श्योर यू आर योर चाइल्ड आर नॉट एलर्जिक टू इट, दैट रेस्ट ऑफ योर डज विल बी गिवन एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर द टेस्ट डज, ठीक है ना। तो उसको 1 घंटे के बाद भी हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रूट के बारे में पूछा था, तो आईवी और आईएम आपको
ऑप्शन में डेफिनेटली होगा, आयरन डेक्स्ट्रॉन वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिएगा कंप्लीट ब्रीज प्रेजेंटेशन की क्वेश्चन को पूछी गई थी। कंप्लीट ब्रीज प्रेजेंटेशन, ओके। मैं ये बार बार रिपीट भी किया था, मेरे जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी पेडेबल क्लास जो मेरे लिए थे, जो मेरे क्लास को परचेज किए थे, उनको सारे क्वेश्चन मालूम है। मेरे यहाँ जितने भी ज्वाइन किए हैं 100 to 105 के बीच में आ रहा है उनका मार्क्स, तो उनकी सिलेक्शन होगी। आप भी ज्वाइन करते हैं, एक बार बिलीव करना होता है, कोई भी चैनल पे कहीं भी आप ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे यहाँ 100% रिजल्ट मिलते हैं। चाहे आपके इग्नू का हो, चाहे सीएचओ का हो, चाहे आपका एनम, एनएचएम या परमानेंट जितनी वैकेंसी आती है, किसी भी चीज का हो, हमारे यहाँ फोकस की जाती है स्टूडेंट पे ज्यादा। जो भी वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा फोकस भी किया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट में उनका मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि मेरे यहाँ जो होता है सबसे अच्छी बात, सब्जेक्ट वाइज क्लास दी जाती है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दी जाती है। उसमें जब आपके कम मार्क्स आएंगे तो उस सब्जेक्ट को हम ज्यादा फिर ध्यान देने को कहा जाता है हमारे साइड से, हमारे टीम के साइड से। तो यहाँ पे ब्रीफ प्रेजेंटेशन देखिएगा कंप्लीट। द बेबी जो आपका बेबीज बटन, बटन देखिएगा इज फेसिंग द सर्विक्स, ठीक है। बेबीज बॉटम इज फेसिंग द सर्विक्स विथ बोथ लेग्स जो होगा बेंट एट द नी एंड फीट नियर द बटक्स। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होगा जिसमें राइट आंसर आपको करना होगा। तो देखिएगा बोथ लेग बेंट एट द नी एंड फीट नियर द बटक्स, ओके। ये क्या होगा, कंप्लीट ब्रीफ प्रेजेंटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया का कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ रहा था। व्हाट ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्री एक्लेम्सिया, ठीक है ना। कुछ भी वैसा क्वेश्चन होगा आपका। तो यहाँ पे रेनिक देखिएगा एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉकर्स जो है, सच है जिसमें देखिएगा एंजियोटेंसिन कवरिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, रेनिन इनहिबिटर्स, एंड आपका देखिएगा मिनरलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट शुड बी अवॉइडेड। ये सब ड्रग को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है ये सब ड्रग, ठीक है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में आपका होगा जो राइट आंसर आपको करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ यदि मिस्टेक होता है तो प्लीज यदि आप करेक्ट कर पाते हैं, कुछ क्वेश्चन और बता पाते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया रहता है, उस नंबर पे आप क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो ILR वैक्सीनेशन टेम्परेचर के बारे में पूछा था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि सभी वैक्सीन को हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। और यदि फ़ारेनहाइट की बात किया जाए 36 से लेकर 46 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम रखते हैं। एक तो यहाँ पे कम हो सकता है फ़ारेनहाइट में, बट सेल्सियस आपका सेम है। जो आइस चिलिंग रेफ्रिजरेटर आर डिजाइन टू मेंटेन अ टेम्परेचर रेंज यहाँ पे दिया फॉर सॉर्टिंग वैक्सीन, देन एंश्योर देयर इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट किया जा सकता है डैमेज, है ना, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्टोरिंग वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 34 में आपका क्या है। 34 आप लोग एक कमेंट आने से, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स जो वीडियो को वॉच करेंगे, डेफिनेटली मैं वेट करूंगी आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके लिए वीडियो कैसा रहा। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, अस्टेपेडेक्टोमी, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, अस्टेपेडेक्टोमी या फिर अस्टेपेडोटोमी, है ना, एक डेक्टोमी या फिर आपका पेडोटोमी दोनों दिया गया है। इन्वॉल्व रिमूविंग द स्टेपीज, किसको, स्टेपीज को, हमारा जो सबसे स्मॉल बोन होता है कौन से हमारे बॉडी के अंदर, स्टेपीज होता है। इसको हम रिमूव करना है और आपका रिलैप्स करना है, रिप्लेस करना है विथ देखिएगा प्रोस्थेटिक टू रिस्टोर हियरिंग, ऑफ्टन यूज टू देखिएगा ओटोस्क्लेरोसिस। कंडीशन जो होगा, कारण क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है ड्यू टू किसकी वजह से, अब नॉर्मल बोन ग्रोथ जो हो रहा था इन द मिडिल ईयर में। तो ये हमारा टोमी का मतलब ये हो रहा है कि रिमूव कर देना है स्टेपीज बोन को, जो आपका ग्रोथ कर रहा है उसको आपको रिमूव करना है। लेकिन कारण क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस भी हो सकता है अब नॉर्मल बोन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक पॉजिटिव बेबिंस्की के बारे में पूछा था। पॉजिटिव बेबिंस्की साइंस के बारे में पूछी गई थी आपके एग्जाम में। ऑब्जर्व व्हेन द बिग टॉय बेंड्स अपवर्ड रहेगा, देखिए क्या रहेगा, बिग टॉय बेंड, बेंड रहेगा थोड़ा सा उल्टा मुड़ा हुआ अपवर्ड की ओर, एंड अदर टॉय द आउट अपॉन स्टोरिंग द सोल ऑफ द फुट इज नॉर्मल रिफ्लेक्स इन्फेंट, बट में इंडिकेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज करेगा कब, इन ओल्डर चिल्ड्रेन एंड अडल्ट में, ठीक है। कब, जब हमारा पॉजिटिव बैलेंस की साइन हो। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा कि बिग टॉय बेंड्स अपवर्ड एंड द अदर टॉयज इज अपर अपॉन स्टोरिंग द सोल ऑफ द फुट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिएगा एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कुछ क्वेश्चन था शायद, आई थिंक। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम डैमेज किडनी करेगा, इसमें डैमेज किडनी, किडनी का काम क्या, फिल्टर करना, यानी कि ग्लोमेरुलाई
अलाउ करेगा एक्सेसिव प्रोटीन टू लीक इनटू द यूरिन, लीडिंग टू लो प्रोटीन लेवल इन द ब्लड, फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वेलिंग, जिसको एडिमा कहते हैं, पार्टिकुलरली इन द लेग्स, फीट एंड अराउंड द आईज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कहाँ कहाँ पे लेग में दिखेगा आपको, जो भी एडिमा आएगी, फिट में आएगा, अराउंड आईज के आसपास भी आएगा, यदि किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या, ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में शायद पूछा था, ऑटिज्म है ना, ऑटिज्म। तो ऑटिज्म जो देखिएगा, एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इज अ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कंडीशन इन्वॉल्विंग persistent challenges with social communication, restricted interest और रिपीटेटिव बिहेवियर। ये तीनों में से कुछ होगा जिसमें ऑटिज्म राइट होगा आंसर, या फिर कुछ ऑप्शन आपके दिया गया होगा। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कि मैं जितने क्वेश्चन भी अपलोड कर रही हूँ क्या आपके लिए सही है। ठीक है, बैड और बैड कमेंट और गुड कमेंट तो सारे को करते हैं, लेकिन आप लोग अपने तरफ से जो भी फीडबैक दे पाए मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा, डेफिनेटली दीजिएगा। आपके लिए चैनल कैसा रहा। नेक्स्ट, अब आपको 38 में बात कर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डिक इनर लाइनिंग, ये पूछा था। ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डिक इनर लाइनिंग आल्सो नोन एज एंडोकार्डियम कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डाइटिस होगा आपके ऑप्शन में। तो हो सकता है एंडोकार्डियम आपके ऑप्शन में हो, या हो सकता है एंडोकार्डाइटिस होगा। ठीक है, तो आप पोटेंशियली लाइफ इरिटेटिंग कंडीशन होता है ऑफ्टन कॉज्ड बाय किसके कारण, क्योंकि हमारा इन्फेक्ट आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण। ओके, फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट को भी आप जाके जरूर देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा पेरिफेरल पल्सेशन, पेरिफेरल एक पल्सेस के बारे में कुछ पूछा था क्वेश्चन, तो रेफर टू द रिदमिक, यहाँ पे थ्रोम्बिंग और बीटिंग फेल्ट होता है वेरियस पॉइंट इन द बॉडी में, वेरियस पॉइंट इन द बॉडी में, इंडिकेट जो करता है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए, जो इंडिकेट कर रहा है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू, कहाँ से, आर्टरी के थ्रू, अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड आर कॉमनली असेस जो किया जाएगा रिस्ट यानी कि रेडियल पल्सेस, फिट यानी कि डॉर्सलिस पेडिस, एंड पोस्टीरियर टिबियल पल्सेस एंड अदर एरियाज में। ठीक है, तो पेरिफेरल पल्सेस जो रेफर टू द क्या, रिदमिक, थ्रोम्बिक और बीटिंग फेल्ट एंड वेरियस पॉइंट इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आपका क्वेश्चन में आई थिंक ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में पूछा है। क्या पूछा, ऑल्फैक्टरी नर्व। द ऑल्फैक्टरी नर्व इज आल्सो नॉन एज क्रेनियल नर्व होता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व फर्स्ट जो दिखा रहा है यहाँ पे, क्रेनियल नर्व फर्स्ट, ये आपको शायद पूछा होगा। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ अ स्मेल, ट्रांसमिटिंग ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डाइसल्फायरम के बारे में, ये जो यूज किया जाता है हेल्प ओवरकम योर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनके लिए। इट नॉट क्योर फॉर अल्कोहलिज्म, क्योर नहीं किया जा सकता, बट रैदर विल डिस्करेज योर फ्रॉम ड्रिंकिंग, डिस्करेज किया जा सकता है यू फ्रॉम ड्रिंकिंग। डाइसल्फायरम इज अवेलेबल ओनली विथ योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तभी हम दे सकते हैं जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक आपका मेटाडॉक्सिन यानी कि पैराडॉक्सल L2, आपका पैरोलोडीन 5 कार्बोक्सिलेट कहें, has been so to accelerate the elimination of alcohol in adults। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस पूछा है आपका, ड्रग यूज फॉर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन क्वेश्चन कुछ था ना, ड्रग यूज फॉर, देखिएगा ड्रग यूज फॉर अल्कोहल, अल्कोहल, देखिए अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कुछ ऐसा क्वेश्चन था, उसके लिए ये चीज है। तो आपका मेटाडॉक्सिन होगा, या पैराडॉक्सल L2, पैरोलोडिडोन, या 5 कार्बोक्सिलेट, कुछ वैसा ऑप्शंस में होगा। इसमें अल्कोहल इन adults leading to faster recovery from intoxication and more controlled withdrawal from alcohol. The given as a single intravenous administration and has few if any side effect। क्या करते हैं, गिवन सिंगल इंट्रावेनस हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एक बार ही, ताकि आपका इफ एनी हो सकता है साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन बैरियर, आई थिंक क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, कम्युनिकेशन बैरियर और देखिएगा ऑब्स्टेकल्स दैट हाइंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे स्ट्रीमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर, साइकोलॉजी और फिजिकल फैक्टर है इसमें। ओके, नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था, यानी कि प्रोसेस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग प्रोसेस है ना, 5 जो होता है जिसमें से आपका नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पूछा यहाँ पे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में आपका देखिएगा कि इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी
responds to actual or potential health problems which form the basis for selecting nursing intervention to achieve outcomes. है ना, यही होता है ना नर्सिंग डायग्नोसिस, कि हमारा क्या है कि विच फॉर्म द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, उसकी क्या आधार है सिलेक्ट करने का, ताकि उसको आउटकम को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है ना, जो भी उनको टारगेट दी गई है अचीव करे, आउटकम उनको मिले। नेक्स्ट देखिएगा, अब न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पूछा था, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन। द न्यूक्लियर फैमिली डिफिनेशन जो होता है, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड, उनका सिर्फ टू पेरेंट्स होंगे, मम्मा पापा और उनके बच्चे, दो बच्चे, हम दो, हमारे दो वाला यहाँ पे। दिस फैमिली इज एक्सपेक्टेड टू लाइव टुगेदर इन वन हाउस होल्ड। इट समटाइम्स रेफर टू एज एन इमीडिएट फैमिली और एलिमेंट्री फैमिली भी कहा जा सकता है। कुछ समय के लिए हम इसको इमीडिएट फैमिली या एलिमेंट्री फैमिली भी कहते हैं। यदि नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अब मैरिज के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन आपका, तो मैरिज इज अ लीगल एंड सोशली आपका संसंस यूनियन, है ना, सोसाइटी में सोशल में देखा जाता है, टिपिकली बिटवीन टू पीपल के बीच में, दैट एस्टेब्लिशेस राइट ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन स्टेटस फॉर द पार्टनर्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूछा था, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ किनका, B12 एंड कोबालामिन, या फिर फॉलेट की कमी से विटामिन B9, कुछ एक ऑप्शन में होगा आपका। ठीक है, तो ये विच आर एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस, किसके लिए एसेंशियल है, डीएनए सिंथेसिस, एंड रेड ब्लड सेल को क्या करता है, प्रोडक्शन करती है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब इसका दो काम यहाँ पे बताया, एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, देखते हैं, शायद आपका पेल्विक एंड एब्डोमिनल masses occurs in cancer। तो पेल्विक एंड एब्डोमिनल masses कैन अकर इन ओवेरियन कैंसर, कौन सा कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एज वेल एज अदर कैंसर दैट कैन स्प्रेड करेगा टू द पेल्विक एंड एब्डोमिनल एरियाज में, एज वेल एज अदर कैंसर जो है स्प्रेडिंग कर रहा है पेल्विक एरियाज में और एब्डोमिनल एरियाज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी ने कमेंट भी किया था कमेंट बॉक्स में कि आपका डीएनआर का फुल फॉर्म पूछा था। तो DNR यानी डू नॉट रिससिटेट, क्या है, डू नॉट रिससिटेट। ओके, यहाँ पे देखा जाए, DNR ऑर्डर इन मेडिकल डायरेक्टिव इंस्ट्रक्टिंग हेल्थ केयर प्रोवाइड नॉट टू परफॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इफ या पेशेंट ब्रीदिंग और हार्ट बीट स्टॉप्स। देख लीजिए, DNR के मतलब डू नॉट रिससिटेट, तो यहाँ पे ऑर्डर जो मेडिकल डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन देता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नॉट टू परफॉर्म कार्डियो, CPR नहीं कर सकते, उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, नॉट टू परफॉर्म, क्योंकि पेशेंट का ब्रीदिंग और हार्ट बीट क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। यही DNR का फुल फॉर्म होता है और इसका मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका आई थिंक पूछा था कुछ आपका 17S, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन होगा आई थिंक, या फिर ऑप्शंस में 17SSDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अप टू 2030, यही चीज पूछा होगा आपका। तो यहाँ पे देखिएगा 2030 में आपका एजेंडा जो फॉर सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय ऑल इंडियन नेशंस, यानी कि यूएन के द्वारा, ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर जो था 15 में क्रिएट किया गया था 17 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और द एम जो था इसका ग्लोबल गोल का पीस एंड देखिएगा प्रोस्पेरिटी ऑफ फॉर पीपल एंड द प्लेनेट while tackling climate changes and working to preserve ocean and forest। ठीक है, तो ये आपका इसमें रहा। और आई थिंक आपका एक और लास्ट जो मुझे मिला, हर एक आपका ये भी मिला था, किन्हीं ने कमेंट किया था, उनको थैंक यू सो मच। यदि आप लोग को भी कोई क्वेश्चन पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो प्रोटीन एनर्जी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रोटीन एनर्जी क्या होता है। हिंदी में बात किया जाए तो कुपोषण होता है, ये मालनरिस्ट बच्चे होते हैं। और इसमें देखा जाए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मिड एम अपर आर्म सरकमफ्रेंस MUAC के बारे में भी आपको पता होगा, इसी के अंदर होता है। तो ये आपका टू टाइप्स का होता है, एक आपका मरासमस होता है, एक आपका क्वासियोर होता है, ये आप लोग को पता है। एक क्लोरीन की कमी से होता है, एक आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो कैलोरी और प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है दोनों से, लेकिन हमारा जो आपका के है पोटेशियम जो आपका क्वासियोर ये प्रोटीन की कमी से होता है ओनली। ठीक है,
और यदि आपका पूछा ऑल ओवर वर्ल्ड पूछता है तो न्यूट्रिशनल की कमी से देखने को मिलता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आल्सो नोन एज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं हम लोग इसको। ये डेफिशिएंसी दैट अकर व्हेन समवन डज नॉट कंज्यूम इनफ प्रोटीन एंड कैलोरी टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स। यही होता है ना आवश्यकता, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल की आवश्यकता होती है, नीड होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इसकी मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं तो साकिर टेप आपने सुना होगा, उसमें कलर कोडिंग होता है, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। रेड तो बहुत खतरे में, येलो वाला थोड़ा बीच में, ग्रीन वाला बहुत अच्छा। ठीक है, ये साकिर टेप जब आप लोग थ्योरी क्लास लेंगे ना, थ्योरी क्लास तो मैं सब कुछ आप लोग को एक एक लाइन एक एक टॉपिक पे मैं डिस्कस करके आप लोग को प्रोवाइड करूंगी, नोट्स लेक्चर सब कुछ। डियर डेफिनेटली आप थ्योरी क्लास में जुड़े मेरे साथ, और क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ताकि जिन बच्चे के पास ये वीडियो नहीं पहुंची तो आप उनके तक जरूर शेयर करें। आपकी कोई ग्रुप बना हो वैसा, तो डेफिनेटली आप उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी वीडियो चला जाए और उनका इस बार एग्जाम क्लियर हो सके। क्योंकि अब इग्नू में देखिए धीरे धीरे सीट भी कम करता जा रहा है, और दूसरी चीज है कि सीट के साथ साथ आपका टफ क्वेश्चन भी पूछता जा रहा है। पिछले बार के अपेक्षा में इस बार क्वेश्चन मेरे को जो पता चला, इतने सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पता चला कि रिसर्च और कम्युनिटी और साइकोलॉजी और साइकेट्रिक से क्वेश्चन ऐसे थे मैम कि मैं कर ही नहीं पाई। ठीक है, तो ऐसा आप लोग के साथ भी ना हो दोबारा, इसलिए आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए, और आपको हर चीज मिलेगा 100%, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज में क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपका देखा जाएगा, आपका किया जाएगा। और आप लोग को ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि नंबर दिया रहता है चैनल पे, यदि आपके पास नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे नंबर दे रही हूँ, 8929987853। इस नंबर में आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर 92, देखिएगा, टू, ये नंबर देखिए क्या है, 9229188977, ये भी एक नंबर है। एक और नंबर है 7250 वाला, तो वो नंबर भी पे आप कर सकते हैं। तीन तीन नंबर है, तो ये दोनों तीनों नंबर में किसी में भी आप मैसेज और अपनी क्लास के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं रिसर्च स्टार्ट कर चुकी हूँ। रिसर्च में सोच रही हूँ बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ाऊंगी, ताकि आपके दिमाग में जाएगा रिसर्च, जैसे हाइपोथेसिस हो गया, सैम्पलिंग हो गई। रिसर्च में बहुत सारा टॉपिक है ऐसे, जो कि आपको, आप लोग का जीएनएम में वो पार्ट है ही नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा समझने में टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करें, क्लास में आ जाएँ, ओके? तो ये नंबर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यदि वीडियो आपको कैसी लगी तो डेफिनिटली एक बार बता ही दीजिएगा कमेंट में। देखिए, हीरो वहाँ पे पूछा गया था वर्शिपिंग के बारे में, या फिर एक्ट ऑफ एक्सेसिवली एडमिरिंग एंड, देखिएगा, आइडियलाइजिंग समवन कैन बी रिलेटेड टू वेरियस फैक्टर, जिसके अंदर में साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सोशल डायनामिक्स होती हैं, एंड देयर डिजायर फॉर रोल मॉडल्स होता है। ठीक है? तो ये था पूरा कंप्लीटली, और आपको किसी तरह का क्वेश्चन और याद है तो डेफिनेटली शेयर करें। और मेरे पास जैसे पेपर आएंगे तो मैं पेपर तो सॉल्व करवा ही दूंगी, बट ये मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिला, तो थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच जिन्होंने शेयर किया, और जो आगे शेयर करेंगे उनके लिए भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।